Yes, hello everyone. Very good morning. Good morning everyone. Students, my name is Karan Sardana. Welcome to iExamB. I hope I am visible and audible. ओके सो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम उसमें बिल्कुल भी बेसिक्स या हाई इजी लेवल वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। कुछ हाई लेवल न्यू पैटर्न टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। सो आइए देखते हैं। यस, बिल्कुल शॉर्ट में ही रहेगा, टू द पॉइंट सेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स, न्यू पैटर्न, हाई लेवल क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपका मन करेगा देखते ही छोड़ दें, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में छोड़ने नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमें कट ऑफ क्लियर करवाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। यू हैव टू एंड हाफ मिनट, 2-2.5 मिनट आपके पास है। ये क्वेश्चन देखिए और इसे ट्राई करिए। इसका जो पूरा बेसिक्स है वो मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगा तो सारी चीज बताऊंगा। हो सकता है आपको कुछ रूल्स नहीं पता हो, क्योंकि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पढ़े होंगे, जो बाकी एग्जाम्स में आते हैं बेसिक्स वाले क्वेश्चन वो पढ़े होंगे। यहाँ पर आपको सीखना है कि अगर आपके पास पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, लेंदी आ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको करना तो है, पर कैसे करेंगे। और कई सारे रूल्स हैं जो आपको नहीं पता होते, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लर्न इजी। गुड मॉर्निंग पालिक। यस, ओके। नबार्ड ग्रेड ए। ज्यादा गॉसिप्स पे ध्यान मत दीजिए। नबार्ड ग्रेड ए जब आएगा आप बस उसकी प्रिपरेशन में लगे रहिए। चलिए, आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जिसमें आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 और इसके जो रूट्स है वो m और n है। ठीक है, और साथ के साथ आपको m और n में यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई हैं, जिससे शायद आपको m और n मिलेगा। ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, मतलब एक सिंप्लीफिकेशन है ये एक तरह से, जहां से आपको m और n निकालना है। बहुत मिक्सचर है इसके अंदर कई चीजों का, क्वाड्रेटिक का भी, सिंप्लीफिकेशन का भी। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। एक इक्वेशन के रूट्स m और n है, और इक्वेशन भी नहीं दी है, पी क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, और रूट्स भी नहीं पता है। m और n के लिए आपको ये दो स्टेटमेंट दी हुई है, यहां से m और n निकालने की कोशिश करिए। और फिर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 5 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें P के बारे में बताना है, Q के बारे में बताना है, MN के बारे में बताना है। तो आप ट्राई करिए कि M और N पहले निकल जाए, और M और N निकलेगा तो शायद आप ये इक्वेशन से P और Q भी निकाल पाएंगे, और फिर आप ये आगे ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से आप चेक कर पाओगे कौन से सही है। ट्राई करिए फॉर नेक्स्ट 1-1.5 मिनट और लीजिए, करते रहिए इसको ट्राई। रितेश, राइट, ये ए प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले इसमें यूज होंगे बिल्कुल। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के डेली 11 बजे हम लोग लाइव आएंगे, जिसमें आपको सिर्फ डिफिकल्ट पैटर्न, न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कराए जाएंगे। रोज 11 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। यस, देखते हैं एम और एन कौन सॉल्व कर पाता है।
जो लोग जुड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। 1-1.5 मिनट का टाइम लीजिए, ट्राई करिए, सॉल्व करिए। लास्ट 1 मिनट गाइस। चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो कई क्वेश्चन आपको देखने में लगेंगे बहुत लेंथी है, लेकिन आप सॉल्व करने बैठेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। बस ये मन बनाने वाली बात है कि हम छोड़ेंगे नहीं, वी विल ट्राई। तो अगर आप ऊपर देखें आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसमें। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस में पड़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो क्या है, m प्लस एन का होल स्क्वायर, ये फिर से हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। तो ये दो फॉर्मूले आपको पता होंगे, प्लस वाले में प्लस 2ab आता है, माइनस वाले में माइनस 2ab आता है, और लास्ट में नीचे पड़ा है माइनस 2mn। तो ऊपर भी 2mn कैंसिल हो गया, नीचे भी 2mn कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करके क्या बना, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का ऊपर डबल आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है अगर आप देखें तो नीचे आपके पास आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये आपके पास आ रहा है 2, राइट। तो ये आपके पास आ रहा है 2, राइट। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये सॉल्व हो गई, दैट इज सिंपली 2। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्या मिला वहां से, किसी ने सॉल्व किया, ये फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व की थी किसी ने, अगर सॉल्व की थी तो जरा बताइए m प्लस एन की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। तो अभी राइट हैंड साइड में है m प्लस एन डिवाइडेड बाय ये नंबर। आपको मालूम होना चाहिए कि 1296 क्या होता है, क्योंकि आपको 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ये एक बेसिक चीज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, ये 36 का स्क्वायर है 1296, या फिर हम इसे 6 का स्क्वायर एंड उसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये 6 की पावर 4 हो गई। 1296 को हम 6 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ऊपर आपके पास है 3/4, तो ये कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली 6 की पावर 3 आ गई नीचे, जो कि 216 होता है, या इसे 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। इनटू आपके पास है -4/3, और फिर आपके पास है 216 की पावर 2/3। 216 जो है वो 6 की पावर 3 है, और उसके ऊपर भी 2/3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया 6 स्क्वायर। अब नीचे देखिए 6 की पावर 3 है और यहाँ 6 स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगी 2 पावर, तो एक ही पावर आपके पास रह जाएगी, दैट्स इट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बचा, सिंप्लीफाई करके देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं था। a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर हमें पुट करना था। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो फाइनली m प्लस एन का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये 2 से 2 इधर कैंसिल हो गया, 3 3 9 और माइनस भी है, तो m प्लस एन की वैल्यू आएगी -9। मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट को सॉल्व करके हमारा m प्लस एन जो आया वो क्या आया, -9। आई होप ये क्लियर है। किसी को अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। m प्लस एन का वैल्यू आ गया -9। अब देखिए यहां पे हमें कुछ दिया हुआ है, रूट के अंदर दो नंबर है, एक में अंदर प्लस है और एक में माइनस है, और ऊपर वो दोनों आइटम प्लस में है, नीचे वो दोनों माइनस में है। आप क्या करिए, जो m प्लस एन है उसे एक बार a मान लीजिए, ये जो रूट m प्लस एन है, मतलब m प्लस एन जो है वो आप a मान लीजिए, और m माइनस एन जो है वो b मान लीजिए। तो आपको क्या दिखेगा, अगर हम इसके रूट वाले को a और b मान लेते हैं तो आपको ऊपर कैसा दिखेगा, ऊपर a प्लस बी टाइप दिख रहा है, और नीचे a माइनस बी दिख रहा है। दोस्तों जब आपको ये दिख जाए ना, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो इसको आप सिंपल
चेंज करने के लिए, थोड़ा छोटा करने के लिए a बाय b में चेंज कर सकते हैं। और इस रूल को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अंशुमन, ये जो आज हम कर रहे हैं ये हाई लेवल थोड़ा सा क्लास है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बेसिक की भी इस चैनल पे बनाई हुई हैं और हमारे चैनल आई एग्जाम भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। एंड बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, जहां बहुत बेसिक से लाइव क्लासेस सब कुछ पढ़ाया जाता है और अच्छी प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए m प्लस एन का वैल्यू यहां से -9 आया था, और ये जो चीज है ये आपको एक फॉर्मेट दिख रहा है a प्लस बी बाई ए माइनस बी। कभी भी आपको ये दिख जाए तो आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा a बाई बी फॉर्म में, एंड इट इज ऑल्सो वाइस वर्सा। इस रूल को बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। a बाई बी को इसमें चेंज कर सकते हैं और a प्लस बी बाई ए माइनस बी को a बाई बी में चेंज कर सकते हैं। तो आइए रूल लगाते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, a प्लस बी बाय ए माइनस बी। इसे आप किस में चेंज कर सकते हैं, a अपॉन बी में। आपका रूल क्या था, a बाय बी को आप किस में चेंज कर सकते हैं, a प्लस बी बाय ए माइनस बी में। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो था और ये वाइस वर्सा है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो क्या है, 2/1। 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर आप देखें तो इधर भी तो रूल लगाना पड़ेगा, ये a बाई बी का फॉर्म है, इसको आप किस में चेंज करेंगे, a प्लस बी बाई ए माइनस बी में। तो ये आपके पास आया 3/1। अब देखिए रूट आ रहा है, रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहां लेफ्ट में अगर हम स्क्वायर करेंगे तो m प्लस एन बाई एम माइनस एन का वैल्यू कितना आ रहा है, इधर भी स्क्वायर करना है। कई स्टूडेंट राइट वाले को भूल जाते हैं, ये नहीं करना है। और अब अगर आप देखें, आप एक बार फिर से रूल लगा सकते हैं, बिकॉज ये कैसा फॉर्मेट दिख रहा है आपको, a प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा a बाई बी, और इधर जो राइट साइड वाला है उसको आप a बाई बी को किस पे चेंज करेंगे, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो अल्टीमेटली m बाई एन का वैल्यू आया 9 प्लस 1 बाय 9 माइनस 1, 10/8। तो 5/4 आपके पास आ जाएगा। m बाई एन का जो रिजल्ट है, जो रेशो है, वो 5/4 आ गया। अब आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे आपको क्या मिला था, m प्लस एन का वैल्यू -9। तो दो नंबर का टोटल -9 है और रेशो है 5 और 4, राइट। लेकिन दोनों का टोटल माइनस में है तो दोनों नंबर ही माइनस के होंगे। रेशो उनका 5 और 4 आना चाहिए और टोटल 9 नहीं है, -9 है। तो आपका m भी आ गया और n भी आ गया, दैट्स इट। यानी कि ये दो इतनी चीजें बड़ी बड़ी जो दे रखी थी उससे क्या निकला, उससे m निकल गया -5 और n निकल गया -4। क्या हम कह दें कि हमारे ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसके रूट्स जो थे वो हमें मिल गए हैं, m और n इसके रूट्स मिल गए हैं, राइट। ओके, नाउ m और n का जो हमारे पास टोटल है वो हमें मिल सकता है। अब आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पे p और q वो देखते हैं। हमें रूट्स मिल गए हैं, राइट। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने बहुत सारी जगह सीखा होगा कि इक्वेशन दी हो तो रूट्स कैसे निकालते हैं, लेकिन उल्टा निकालना भी आना चाहिए कि रूट्स दिए हो तो इक्वेशन कैसे निकालें। ये आपके रूट्स आ गए हैं इस इक्वेशन के, तो इक्वेशन कैसे निकालें वो भी आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट जब भी आपको रूट्स दिए हो m और n, तो आपकी इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो कैसे निकालेंगे, नोट कर लीजिए। जिनको नहीं पता वो कैसे निकाल सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहां पे प्रोडक्ट लिखना है और यहां पे सम लिखना है, लेकिन माइनस में लिखना है। जो भी सम आएगा वो माइनस में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि रूट्स दिए हो तो इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इनका टोटल करेंगे रूट्स का, तो रूट का टोटल माइनस में है, इनटू एक्स, प्लस इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्लस का 20 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20
अब जरा इसको कंपेयर करिए, ये हमें इक्वेशन क्या दी हुई थी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। कंपेयर करिए पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, तो P9 आ गया, Q20 आ गया। तो अल्टीमेटली आपके पास m आया था -5, n आया था -4 और p आपके पास आ गया है 9 और q आपके पास आ गया है 20, क्योंकि इक्वेशन निकल गई है। रूट से इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आई होप याद रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इससे निकालते हैं, राइट। तो आपको अब बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। अगर आपने m n p q सब निकाल लिया, फिर ही आप निकाल पाएंगे कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो पहला है, क्या p 5 का मल्टीपल है, p तो 9 है तो वो 5 का मल्टीपल नहीं है। सेकंड है, q क्या ग्रेटर देन 22 है, नहीं, क्योंकि q तो 20 आया है, 22 से ग्रेटर नहीं है। थर्ड है, क्या 4m/n इंटीजर है, 4m/n, m आपका -5 है और n आपका -4 है, हमें 4m/n निकालना है। तो ये वैल्यू आप देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5 आया। क्या ये इंटीजर है, यस ये इंटीजर है। अगला देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद दीज रूट्स 2m एंड n/2, क्या ये इक्वेशन आएगी उससे? अगर आप रूट्स लेते हैं उसके 2m और n/2, इससे अगर इक्वेशन बनाएंगे तो क्या ये बनेगी? तो 2m कितना होगा, m जो है -5 था उसका डबल हो गया -10, और n का हाफ -4 का हाफ कितना होगा, -2। अगर ये रूट्स हैं तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम माइनस में है, आपको एक माइनस अपने आप लगाना है, प्लस इनका प्रोडक्ट तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस, तो इसलिए ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो ये फोर्थ वाला भी सही है, थर्ड वाला भी सही है। तो हमारे पास क्या क्या आया कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से थर्ड एंड फोर्थ सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो मेरा आंसर थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है और मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 5 भी हो सकता है। अभी आई एम नॉट श्योर कि थर्ड ऑप्शन होगा या फिफ्थ, तो मुझे फिफ्थ वाला भी चेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पुट करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या इस सीरीज का जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 148 आएगा, और इसमें जो वैल्यूज है वो पुट करके देखते हैं कि सीरीज क्या है। m आपके पास था -5, n आपके पास था -4, p था 9 और q था 20, पुट करिए। m का वैल्यू है -5, फिर n है -4, फिर n का हाफ है तो इसका हाफ करेंगे तो -2, फिर -n है तो -n मतलब -4 को माइनस से इंटू करें तो आपका 4 आ गया, और फिर है p प्लस क्यू प्लस m माइनस n, तो p प्लस क्यू प्लस m माइनस n, तो यहां से अगर आप देखें तो 9 प्लस 20 प्लस -5, एंड ये सॉल्व अगर आप करें, m है -5, n है माइनस और वो नेगेटिव में है, तो ये 29 माइनस दिस 24 एंड प्लस 4, तो ये आपके पास आ गया 28, राइट। अब ये आपकी सीरीज है, इसमें आपको नेक्स्ट नंबर बताना है कि 148 आएगा या नहीं। तो पैटर्न देखते हैं, पैटर्न में हम सबसे पहले गैप देखते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 1 इंक्रीज हो रहा है, फिर 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर 6 इंक्रीज हो रहा है और फिर 24। गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 1 2 6 24। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, ये मल्टीप्लाई का सीरीज है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो 24 5 120 आएगा, 120 प्लस 28 वुड बी 148, और यही आपको नेक्स्ट सीरीज दे रखी है। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी सही आया, फोर्थ भी सही आया, फिफ्थ भी सही आया, तो इसलिए मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 5, राइट। 3 4 एंड 5 ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट नहीं थे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, उसका बेसिक भी पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या एक नई चीज सीखी कि अगर हमें रूट्स दिए हों तो इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, ये हमने एक नई बात यहाँ पे सीखी है जो कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो याद रखना है कि जब हमें रूट्स पता हो, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, राइट। सम ऑफ द रूट्स माइनस में लिखना है यहाँ पे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे प्लस में लिखना है। दिस इज द इक्वेशन जब हमें रूट्स पता हो। आई होप ये सबको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, दीज आर प्रीवियस ईयर पेपर्स, चाहे आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो या फिर पीओ का मेंस हो, तो जहां भी डिफिकल्ट पेपर आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये दे रखी है, दो इक्वेशन है। इक्वेशन 1 में जो रूट्स है वो m और 5 हैं और इक्वेशन 2 के जो रूट्स है वो m और 6 हैं। दो इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p 4p माइनस q। पहले वाली के जो रूट्स हैं वो m और 5 हैं, दूसरी के m और 6 हैं। इक्वेशन में भी p और q की टर्म्स में दे रखा है, ना तो इक्वेशन पता है और रूट्स भी दोनों नहीं पता, इनका एक एक रूट पता है, एक एक रूट मिसिंग है। आपको 4p माइनस q बताना है कितना है। ट्राई करिए स्टूडेंट, 1 मिनट लीजिए, 1.5 मिनट लीजिए, ट्राई करिए सॉल्व करने का। गुड मॉर्निंग नेहा। अच्छा अंशुमन, आप पूछ रहे थे कि कौन से एग्जाम आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए आरबीआई का ग्रेड बी है जो आने वाला है। आरबीआई असिस्टेंट भी आगे आ सकता है। आईडीबीआई का जो एग्जीक्यूटिव है वो भी आ सकता है। इसके अलावा आपके जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं आईबीपीएस और एसबीआई, तो आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, पहले ही जनवरी में आ जाता है। तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी में पीओ क्लर्क है वो, ये सारे एग्जाम अभी आएंगे। एसओ के भी एग्जाम आएंगे, अगर आप एलिजिबल है तो एसओ भी देख सकते हैं। और एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क भी आएंगे। ये जो एग्जाम है सारे नीचे वाले, ये आपके सेकेंड हाफ ईयर में आएंगे, मतलब आफ्टर जून जुलाई ये सारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी एग्जाम पहले आ सकते हैं। ईसीजीसी पीओ भी आ सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम हैं जो आते रहेंगे, वो हम लोग बताते भी रहेंगे कौन कौन से एग्जाम आ रहे हैं। यस, किसी का आंसर आया? आपको इस इक्वेशन में ना रूट्स पता है क्लियरली, ना इक्वेशन क्लियरली पता है पी और क्यू। फाइंड 4p माइनस क्यू। लेट्स सी कौन कर पाता है। आरबीआई ग्रेड बी या पीओ मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहते हैं। पहली के रूट्स m और 5 हैं, दूसरी के रूट्स m और 6 हैं। क्या आप 4p माइनस क्यू निकाल सकते हैं? p एंड q की वैल्यू निकालने के लिए, p एंड q तो इस इक्वेशन के अंदर है, तो हमें उनके रूट्स पता हो तो हम
इक्वेशन निकाल सकते हैं, मैंने आपको अभी सिखाया था। तो बेसिकली m निकलना है, m निकल गया तो पहली इक्वेशन के दोनों रूट आ गए, आप पहली इक्वेशन बता सकते हैं। दूसरी इक्वेशन के अगर आप देखेंगे तो m निकालने पे दोनों रूट्स आ गए, वो भी आप इक्वेशन बता सकते हैं। और अगर पहली में भी p और q आ गया तो वहां से भी आप दूसरी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करें। हमें ना फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट्स पता है। अब आपको एक चीज बेसिक सी और पता होनी चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है वो, अगर कोई एक इक्वेशन है लेट से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं कर पा रहा है तो आप समझ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक बेसिक्स करने से कुछ नहीं होता है, आपको हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे कोर्सेज के अंदर, वीडियोस के अंदर करवाए जाते हैं। बेसिक्स वीडियो के साथ हाई लेवल कंटेंट दिया जाता है और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बहुत आपको हमारे कोर्स में मिलते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स कितना होता है, माइनस बी बाई ए। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक इक्वेशन है उसके दोनों रूट्स का सम कितना होता है, माइनस बी बाई ए। ऐसे ही प्रोडक्ट कितना होता है ये भी पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक सी बात है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी सी बाई ए। अगर ये इक्वेशन है तो सम होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। नाउ इसका यूज करेंगे अब हम, क्योंकि हमें इस इक्वेशन का जो वैल्यू है रूट्स वो m और 5 है। गुड मॉर्निंग कुणाल। तो यहाँ पे m प्लस 5 जो दोनों रूट का सम होगा वो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर आप देखें यहाँ से माइनस बी बाई ए, और b यहाँ पे माइनस p है तो अल्टीमेटली ये p आ गया। तो इट मींस m प्लस 5 का वैल्यू p आ गया। एक मुझे ये मिला। ऐसे ही उन प्रोडक्ट्स का जो उन रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, फर्स्ट इनटू लास्ट। तो फर्स्ट नंबर 1 है a और c कितना है वहां पे q प्लस 3। तो 5m की जो वैल्यू है वो q प्लस 3 आ गई। विघ्नेश बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, राइट आंसर इज 16, वेल डन। विघ्नेश ये भी बताइए कि p और q कितना आया, बहुत ही बढ़िया। 5m की वैल्यू आपके पास आ गई है q प्लस 3, 5m की वैल्यू आ गई है q प्लस 3। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, वैसे ही फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट तो 1 है, लास्ट वाला q प्लस 10 है। अगर आप ये सेकंड मान ले और ये थर्ड मान ले तो इन दोनों का यूज करके आपको सिंपली m मिल जाएगा। माइनस करिए, अगर आप सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस, तो 6 माइनस 5m, q में से q कैंसिल हो गया, 10 माइनस 3 आपका हो गया 7। तो अल्टीमेटली m का वैल्यू 7 आ गया। m का वैल्यू 7 आ गया तो यहां पुट कर दीजिए 7 प्लस 5 p आपका 12 आ गया। और यही m अगर आप यहां पुट कर दें तो q भी आ जाएगा सेकंड या थर्ड में। तो 5 7 जा 35, 35 इज इक्वल टू q प्लस 3। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में m पुट करूं तो मेरे पास जो q है यहां से आ गया 32, 35 माइनस 3 32। तो आई गॉट p q एज वेल एज m। कुछ भी पूछ ले वो आपसे, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4p माइनस q, और p कितना है, p आपने 12 निकाला है और q कितना है 32। तो ये सॉल्व होके आ गया 48 माइनस 32 16। बहुत ही बढ़िया, राइट विघ्नेश, वेल डन। अब इसके पीछे अगर आप देखो तो जो बेसिक्स है वही यूज हो रहा है, क्वेश्चन को सिर्फ लेंथी बनाया गया है। और बेसिक्स क्या है कि रूट्स का सम आपको पता होना चाहिए माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट पता होना चाहिए सी बाई ए, राइट। सिर्फ इसी का आपने यूज किया है, या तो सम से हो जाएगा या प्रोडक्ट का यूज करके होगा। अब आपको ये देखना है कि सिंप्लीफाई कैसे होगा। मैंने क्या देखा, प्रोडक्ट से मुझे दोनों में mm दिख रहा है और इधर QQ दिख रहा है, डिवाइड कर देते हैं, या तो माइनस कर देते हैं या डिवाइड। माइनस करना आसान है, Q कैंसिल हो जाएगा। इवन आप डिवाइड भी करते तो भी m कैंसिल हो जाता, Q मिल जाता। तो उस किसी तरह से आपको वो m और q मिल जाएंगे और उससे आपको p भी मिल जाएगा और फिर जो आपसे पूछा है वो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। आई होप ये क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गुड मॉर्निंग सुशील। एक और हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोचना पड़ेगा स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चन को करने से पहले कि हम कैसे सॉल्व करें।
पहले आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है m और n, इसके रूट्स है m और n एंड बोथ m एंड n आर इंटीजर, बोथ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी दिया हुआ है। और एक इक्वेशन आपको दी हुई है कि m बाय 2 माइनस n बाय 2 इज इक्वल टू n बाय 5 सॉरी इज इक्वल टू 5, एक ये दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है कि c इज इक्वल टू 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2744। c कहां से आया, इस इक्वेशन में c दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सी में c यूज हो रहा है, c का वैल्यू पता है और m और n में एक रिलेशन पता है। और m और n क्या है, m और n इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब इन सबको कंपाइल करके किसी तरह से m और n निकालो। So find the quadratic equation whose roots are m by 2 and n by 2. आपके पास m by 2 और n by 2 दो रूट्स है। अगर आपने m और n निकाल लिया, उनके रूट्स आपके पास आ जाएंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनकी निकालनी है, राइट? चलिए ट्राई करिए। ब्रूसी कह रहे हैं बी ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं किसी और स्टूडेंट का क्या आता है, यही बी या कोई और। यू हैव 30 सेकेंड मोर। आपको m और n निकालना है, फिर आपके पास उनका हाफ आपको करना है, वो आपके नई इक्वेशन के रूट्स होंगे और वो नई इक्वेशन आपको यहां पे फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे मॉक्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रह रहे हैं, तो आप हमारे मॉक टेस्ट फ्री में आपको मिलते हैं, वो प्रैक्टिस जरूर करिए। आरबीआई की भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। साथ के साथ मैं आपको एक पीडीएफ भी दूंगा आज, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और वो सारे होंगे न्यू पैटर्न हाई लेवल क्वेश्चंस, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आपके पास ये इक्वेशन है, बी आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया निकलेश एंड ब्रूसी, वेल डन। चलिए देखिए, आपको यहाँ पे रूट्स दिए हुए हैं m और n, और उसपे एक रिलेशन दिया हुआ है ये, और c दिया हुआ है। तो देखिए c का वैल्यू कितना आया, 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ दिस, इसका क्यूब रूट कितना होगा अगर आप निकालें, 2744 का क्यूब रूट कितना होगा, 14 राइट। क्यूब रूट निकालना आपको आना चाहिए, जिसमें हम पीछे से 3 नंबर छोड़ते हैं। ये पहला नंबर 1 के क्यूब पे जा रहा है, लास्ट जो है 4 जो है उसके एंड में 4 आता है, लास्ट वाला जो है उसका हम चेंज करते हैं, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 क्यूब रूट में
बाकी सब सेम रहता है। तो 4 का 4 रहेगा, इनमें से कोई आएगा तो चेंज करेंगे, बाकी सब सेम रहता है। तो ये आपके पास आ गया 140, ये सी का वैल्यू आ गया। अब देखिए सी तो इस इक्वेशन में लास्ट में यूज हो रहा था, और इस इक्वेशन के रूट से एम और एन तो आपको पता होगा, m इंटू एन क्या होता है, c बाय ए। c तो यहाँ पे c है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c बाय ए, और a आपका 1 है। तो अल्टीमेटली ये जो 140 आया, ये क्या आया, ये c आया, यानी कि m इंटू एन की वैल्यू आ गई 140। और एक इक्वेशन आपको यहां पे दी हुई है तो ये आ गया m बाय 2 माइनस n बाय 5 इज इक्वल टू 5। तो यहां से अगर आप देखें तो 5n माइनस 2n इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 5 50। आपको बस ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 140 है, और दोनों को अगर आप माइनस करते हैं 5m माइनस 2n 50 है। तो या तो आप माइंड में सोच लीजिए कि क्या वैल्यू यहाँ पुट करने पे सेटिस्फाई हो सकती हैं, या फिर अगर आप एक इक्वेशन को दूसरे में पुट करेंगे, जैसे यहां से आप m का वैल्यू निकालिए 140 बाय n आएगा फर्स्ट वाले से, और इसको आप सेकंड में पुट कर दीजिए। तो सेकंड में m की जगह हम ये पुट कर देते हैं 140 बाय n माइनस 2n। या तो हिट एंड ट्रायल से वैल्यू सोच लीजिए, या फिर आप इसमें पुट कर दीजिए। इसमें पुट करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, 700 माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 50n। तो ये बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास जो n की वैल्यू आएगी, वो n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में। अब दोनों को नहीं लेना है क्योंकि बोथ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, तो आपको नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करनी है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू दो आएंगी, एक 10 आएगी और एक कुछ और, नेगेटिव वैल्यू आप छोड़ देंगे तो सिर्फ 10 लेके चलेंगे। अब अगर 10 आपके पास n है तो m कितना आया, उन दोनों का प्रोडक्ट 140 था, तो m कितना आ जाएगा 14। तो फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो m 14 आ गया और n आपके पास आ गया 10। ये छोटे नंबर थे तो हिट एंड ट्रायल से भी आप देख सकते थे कि ये नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इनका हाफ हाफ लेना है इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 7 एंड 5। ये एक नई इक्वेशन के रूट्स हैं, वो इक्वेशन आपको निकालनी है। तो वो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम लिखते हैं 12x प्लस इनका प्रोडक्ट लिखते हैं। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विघ्नेश वेरी गुड। ब्रूस एंड निखिलेश ने भी निकाल लिया था, तो बहुत ही बढ़िया। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस टाइप का है, इस तरह से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं जिसके ऊपर 3 क्वेश्चन है। अब आपके पेपर में ऐसा भी होता है कि आपने एक बार उस डेटा को सॉल्व कर लिया तो उसके बेस पे आपको एक की बजाय 2 या 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हुआ तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन सीधे गए। तो इसलिए भी इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि इस पे ज्यादातर आजकल 2-3 क्वेश्चन आपके एक ही सेट पे आते हैं, तो सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, ताकि वो लोग भी इसकी हेल्प ले पाए। चलिए ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस पे 3 क्वेश्चन है। देयर आर 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अगर आपने ये सब सॉल्व कर लिया तो आगे के क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। 2 इक्वेशन है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स मिसिंग है, जैसे a एंड b। पहली में ax स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 दिया है। दूसरी में by स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हमारे पास स्टूडेंट्स अलग से मॉक टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है, तो आपको पूरा पैकेज लेना पड़ेगा। आप आरबीआई ग्रेड बी का अगर टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको फुल कोर्स में मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव। और एक हमारे पास एक्सक्लूसिव भी होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे पर्सनलाइज गाइडेंस 101, उसमें आपके कुछ मॉक टेस्ट भी फैकल्टी एनालाइज करते हैं, और भी बहुत सारे फीचर आपको वहां मिलते हैं। तो एक्सक्लूसिव में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। साथ के साथ अगर आप फेज 1 और फेज 2 का इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं iExamB पे जाके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन सब के। चलिए तो ये क्वेश्चन है 2
दो इक्वेशन, इसमें ए और बी दोनों पॉजिटिव है जिसमें बी ग्रेटर है ए से। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 2 इज गिवन 2/3, तो सेकेंड इक्वेशन का एक रूट है 2/3 एंड द रेशियो बिटवीन हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1, पहली का जो हाईएस्ट होगा, एंड द हाईएस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 2, दूसरी का जो हाईएस्ट होगा, वो ये भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट रूट है फर्स्ट और सेकंड का, उनका रेशियो 7/4 है, ये दिया हुआ है। तो ये सारी स्टेटमेंट से ना आप ए और बी निकालने का ट्राई करो, और अगर ए और बी निकल गया तो इक्वेशन निकल गई, और इक्वेशन निकल गई तो आप उनके दोनों रूट्स भी निकाल पाओगे, फिर आप वो सारे क्वेश्चन आगे के कर पाओगे। तो 1 मिनट लीजिए, ट्राई करिए, ट्राई फॉर 1 मिनट। यस, किसी का आंसर आया? आपका, अगर आपने इक्वेशन निकालनी है तो आप उन दोनों के रूट्स निकालिएगा, और फिर आपसे पूछा ये है पहले क्वेश्चन में कि इक्वेशन 1 के जो स्मॉलेस्ट रूट है और इक्वेशन 2 के जो स्मॉलेस्ट रूट है उसका रेशियो बताना है। अब इसके अंदर एक बहुत ही सिंपल सी चीज का यूज होना है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना है, पर इसका जो बेसिक है वो बहुत सिंपल है। अगर आपको क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा सेशन को। एंड स्टूडेंट, आपको एक पीडीएफ मिल रहा है यहाँ पे उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं उसका लिंक अभी चैट में दे देता हूं, वहां पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो पवन का आंसर आया सबसे पहले बी, 3/2। वेरी गुड पवन, बहुत ही बढ़िया, गुड। तो देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर भी अलग अलग स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, कभी कोई पहले निकालता है कभी कोई पहले, तो ये अच्छी बात है। हर एक का लेवल अलग अलग है, कोई क्वेश्चन कोई जल्दी पकड़ता है, कोई क्वेश्चन में वो लेट हो जाता है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन सारे क्वेश्चंस पे। चलिए देखिए, इसमें आपको एक जो सेकंड वाली लाइन दी हुई है ना, ये बड़ी काम की चीज है। इक्वेशन 2 का एक रूट है 2/3। इक्वेशन 2 कौन सी है? y वाली, तो y का एक रूट 2/3 है, दूसरा पता नहीं, राइट? तो अब इसको कैसे आगे सॉल्व करें? सुशील गौर कह रहे हैं बी, और विघ्नेश का भी आ गया बी, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। जिनका आ गया वो मुझे ए और बी की वैल्यू बताएं, कितनी कितनी आई है, ए कितना आया है और बी कितना आया है। वेरी गुड। तो 2/3 देखिए क्या है, ये इसका एक रूट है। अब समझिएगा, अगर किसी इक्वेशन के आपको रूट्स पता हो तो आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए इस केस में आपको एक रूट पता है, लेकिन इस इक्वेशन में से कुछ एक चीज मिसिंग है, बी, तो क्या करें? आप क्या करिएगा उस क्वेश्चन में, इक्वेशन के ही तो रूट्स है ना ये, तो इन रूट्स को आप वापस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इन रूट्स को आप वापस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, वो सेटिस्फाई करेगा। रूट्स को आप अगर आप इक्वेशन में पुट कर दें तो सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू है 2/3 है, यहां पुट कर दीजिए,
तो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, और वहां से आपको ये जो मिसिंग टर्म दिख रही है ना, ये बड़े आराम से मिल जाएगी। दैट इज द लॉजिक। तो पवन कह रहे हैं A2 आया और B3। अर्कदीप्ता मुखर्जी भी यही कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को क्या था, कि ये जो वैल्यू है ये यहां पुट करनी है, बस आप y की जगह 2/3 पुट कर देंगे। जैसे ही आप पुट कर देंगे y की जगह पे, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा ना, क्योंकि इसी इक्वेशन का तो वो रूट है, इससे आपको b मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई b इंटू 4/9 माइनस 16/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4b/9, और ये जो चीज है ये सॉल्व करके आ गई -16 प्लस 12 माइनस 4/3। तो अल्टीमेटली यहां से आपको b मिल जाएगा, 4b/9 इज इक्वल टू 4/3। 4 से 4 कैंसल, b की वैल्यू 3 आ गई। b की वैल्यू 3 आ गई। अगर b की वैल्यू 3 आ गई तो इक्वेशन आ गई ना पूरी की पूरी, 3y² माइनस 8y प्लस b, क्योंकि b तो आपने 3 निकाल लिया है, राइट। अब इक्वेशन आ गई तो हम दोनों रूट भी तो निकाल सकते हैं, हमें तो एक ही पता था, रूट निकालना तो हमें आता ही है। ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका प्रोडक्ट 12y और टोटल -8, तो पेयर बन गए -6 और -2। पहले पेयर निकालते हैं, टोटल इतना आए और प्रोडक्ट 12, इसके फिर आपको साइन चेंज करने होते हैं, और फिर 3 से जो आगे होता है उससे डिवाइड भी करना होता है। ये होता है शॉर्टकट रूट्स निकालने का। तो आपको 1 सेकंड में इसके रूट्स मिल जाएंगे 2 एंड 2/3। सिमिलरली जो फर्स्ट इक्वेशन है, अब उसका भी तो a निकालना है तो आपको a निकालना है तो उसका कोई रूट पता होना चाहिए। तो अब हम ये थर्ड स्टेटमेंट का यूज करेंगे, इसका यूज करके हम पहली इक्वेशन का एक रूट निकालेंगे, सेम तरीके से वो यहां पुट करेंगे तो आपको a मिल जाएगा। आपको दिया क्या हुआ एक और स्टेटमेंट, हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 1 और हाईएस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 2 का जो रेशियो है वो 7/4 है। पहली का हाईएस्ट नहीं पता, लेकिन दूसरी का तो हाईएस्ट पता है ना, 2 और 2/3 में कौन बड़ा था, 2। तो सेकंड का हाईएस्ट 2 है और उन दोनों का रेशियो है 7/4। तो आपका यहां से हाईएस्ट रूट क्या निकला, 7/2 फर्स्ट इक्वेशन का। फर्स्ट इक्वेशन का एक रूट आपका निकला है 7/2। ये आप x की जगह पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन में, बस इतना ही करना था। a इंटू 7/2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 7/2, x की जगह हम 7 पुट कर रहे हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे आपको a मिल जाएगा। a की वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, 2 आ गई। तो फाइनली आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, a भी आ गया और b भी आ गया। और b से आप इस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, पूरी इक्वेशन आ गई थी, तो 2 और 2/3 आया। और ऐसे ही जब a आ गया तो पहली इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन के रूट्स तो आप निकाल ही सकते हैं, इक्वेशन के रूट आपके क्या आ रहे हैं अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं, किसी ने निकाला है फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स क्या आ रहे हैं फाइनली, क्योंकि a की वैल्यू आपको मिल गई है 2x² माइनस 9x प्लस 7। इस इक्वेशन के फाइनली रूट्स क्या आ रहे हैं सॉल्व करके, 2x² माइनस 9x प्लस 7। इसके जो पेयर बनेंगे वो -2 और -7 बनेंगे, आपको फिर उसका साइन चेंज करना है और 2 से भी डिवाइड करना है। ये एक तरीका होता है पेयर फाइंड करने का। 1 एंड 3.5 ये आ गए, राइट। अब हम निकाल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 तो वो 1 है, एंड स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 2 वो 2/3 है। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 3/2। दैट्स इट। ओके, आई होप समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है क्या वैल्यू है a प्लस बी, तो a कितना है आपका 2 और b कितना है 3, ये आपके पास आंसर आ गया 5। बहुत ही सिंपल है, वो निकल गया तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसी में अगला क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास a और b आ गया था, a2 आया था, b3 आया था। ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालिए। चलिए ट्राई करिए, इस इक्वेशन के रूट्स निकालिए। स्टूडेंट अभी आपको कमेंट में दिख रहा होगा चैट बॉक्स में 10 क्वेश्चन इसी तरह के हाई लेवल न्यू पैटर्न, बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे मोस्टली। तो ये क्वेश्चन आप अभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ का लिंक आपको अभी दिख रहा होगा चैट में, पिन भी कर दिया है उसे।
तो उसे जरूर प्रैक्टिस कर ले ताकि आपके सारे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। डाउनलोड द पीडीएफ। पीडीएफ आपको मिल गई है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आंसर अभी आपको कमेंट में बताना है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट में बताइएगा चैट में जब आप सॉल्व कर ले। a प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 1x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको उसमें a और b की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बन जाएगी। बस उस इक्वेशन के रूट्स आपको निकालने हैं। इसका आंसर बताइएगा। तो स्टूडेंट, ये था आज के सेशन के लिए। तो आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं और एक शॉर्ट वीडियो है, इसे बस देख लीजिए जिससे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में और पता चल जाएगा। iExamly courses make your preparation 50% faster because of its 3 unique features. First, crisp content. These online courses are conceptualized and curated by the experts who themselves have cleared several government job exams. The whole syllabus is covered through short, crisp videos, followed by concept check questions and short summary notes in downloadable PDF format. To take care of your speed and accuracy, lots of practice questions are also there. All the contents are arranged in such a manner that you are able to learn gradually and effortlessly, and that make your journey enjoyable and your preparation 50% faster. Second, flipped classroom. To clear your doubts, we have live sessions where you interact face to face with the expert faculty and they clear all your doubts. If you miss the sessions, no problem. iExamly hai na? You get all the class recordings. Each and every student is unique and has his own strengths and weaknesses. And the third feature takes care of this. Our faculty and mentors help you craft your unique and personalized preparation strategy. You can book one-on-one sessions with the faculty and discuss anything that you may hesitate to ask in the live class. Also, they analyze your mock tests. Friends, iExamly takes utmost care and effort to curate the course, which is just perfect for you and help you prepare 50% faster. The testimony of the 50% faster preparation is the huge number of selections in exams like RBI Grade B, SEBI Grade A, NABARD, SBI, IBPS, PO, EPFO, FCI, and many others, covering all streams like IT, legal, etc. Please visit the testimonial page on our website and listen directly from the successful candidates. Time is your most valuable resource. We follow ROTI principle. Return on time invested. By preparing 50% faster, you are increasing your chances of selection. Thank you. Thank you everyone. Please subscribe the channel. Bell icon भी दबा दीजिएगा।